एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द ट्री, इट्स कंक्लूडिंग पार्ट। हम लोग चैप्टर पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर है जिसमें, तो ये सब आज हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसकी एक्सरसाइजेस करनी है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द एक्सरसाइजेस ऑफ द ट्री। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पार्ट देखें, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि दादी जो है वो बताती है बच्चों को कि किस तरह से उनके गांव का 50 इयर्स ओल्ड बैनियन ट्री यानी बरगद का जो पेड़ है उसके बारे में बताती है कि एक छोटा सा बीज था, वो कहीं से बहुत नीचे जो है सॉइल में यानी मिट्टी में दबा पड़ा था कब से, और जब बारिश हुई तो उसने अपनी उसमें कुछ लाइफ आई, और जब सूरज की किरणें पड़ी तो फिर उसने अपनी आंखें खोली, फिर किस तरह से पौधा बना, एक प्लांट बना, एंड देन वो एक बहुत ह्यूज ट्री में बदल गया। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से इस पेड़ में जो है आने जाने वाले लोग किस तरह से आके आराम करते हैं, बच्चे खेलते हैं इसके नीचे, झूला झूलते हैं, और कितने सारे पशु पक्षियों का, इंसेक्ट्स का ये घर भी है। तो इसलिए हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, इसको प्यार करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ये हमने चीजें इस चैप्टर में पढ़ी थी। अब आइए देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक्सरसाइजेस देखते हैं वर्ड पावर की। वर्ड पावर, जैसे कि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स से, शब्दों से रिलेटेड जो है कुछ एक्सरसाइजेस में होगी। तो मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के हर वर्ड से मिला के एक नया वर्ड बनेगा। जैसे कि हैंड, हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। बैग यानी कि एक बैग तो आप समझते हैं ना, तो हैंड बैग बन गया फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड क्या बनेगा, हैंडमेड यानी हाथ से बना हुआ, एंड थर्ड वर्ड बनेगा हैंड राइटिंग। तो इस तरह से आपके वर्ड्स बनेंगे। देखिए, हैंड बैग फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, फिर बनेगा हैंडमेड एंड देन हैंड राइटिंग। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये आपको इस कॉलम में लिखने हैं। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे लिखा है बात। बात यानी क्या होता है, नहाना, है ना। तो बात के साथ क्या लिखा है, टब यानी बाथ टब, फिर रोब यानी बाथरोब, एंड लास्ट वर्ड इज रूम यानी बाथरूम। तो वर्ड्स क्या बने हमारे, बाथ टब, बाथरोब एंड बाथरूम। ठीक है ना, ये 3 वर्ड्स हमारे इस तरह से बने। तो आपने देखा क्या करना है, फर्स्ट वर्ड तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके साथ हमें अलग अलग करके ये 3 शब्द बनाने हैं। टब, रोब, रूम हमने इसमें ज्वाइन कर दिए, तो इस तरह से वर्ड्स बनेंगे। नाउ विल सी द नेक्स्ट वर्ड, रेन। रेन यानी क्या होता है, बारिश। तो रेन के साथ हमने बो मिला दिए तो रेनबो, फिर रेन कोट एंड रेन वाटर। इस तरह से 3 वर्ड्स बन गए। देखिए, रेन के साथ रेनबो, रेन कोट एंड रेन वाटर। तो रेनबो आपको पता है इंद्रधनुष, रेन कोट यानी जो बारिश में आप एक जो रेनकोट पहन के जाते हैं जिससे आप भीगे नहीं, एंड रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी। तो इस तरह से रेन से बनने वाले ये 3 वर्ड्स हमने देखे। एंड लास्ट इज फिंगर। फिंगर यानी क्या होता है, उंगली। ये आपकी जो उंगली होती है, अगर हम फिंगर बोलते हैं यानी कि एक उंगली, और अगर आप फिंगर्स बोलते हो तो यानी कि एक से ज्यादा, 2, 3, कितनी भी उंगलियां हो सकती है। अब देखिए, फिंगर टिप फर्स्ट वर्ड बनेगा, फिंगर टिप। फिंगर टिप क्या होता है, यानी कि ये फिंगर है, इसका टिप यानी जो ये बिल्कुल जो कोना होता है, दिस इज फिंगर टिप। फिंगर टिप, देन फिंगर नेल। फिंगर नेल यानी कि जो नाखून होता है उंगली का, एंड देन फिंगर प्रिंट यानी कि हाथ का जो प्रिंट होता है, दैट इज फिंगर प्रिंट। तो यहाँ बन गए हमारे वर्ड्स, फिंगर टिप, फिंगर नेल एंड फिंगर प्रिंट। ये 3 वर्ड्स बने। तो इस तरह से आपने देखा कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको तो आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। इसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज है जो हमने अपने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कर ली है। तो अब हम इसके आगे का जो है वो देखेंगे, ग्रामर इन यूज। ये आपको हर चैप्टर में आएगा, ग्रामर इन यूज। ग्रामर यानी कि क्या होता है, व्याकरण, है ना। सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है ग्रामर, बिकॉज विदाउट ग्रामर नथिंग इज देयर इन इंग्लिश। आप जब इंग्लिश लिखते हो तो ग्रामर ही सबसे पहले देखी जाती है। तो जो यूज में आने वाली, उपयोग वाली ग्रामर है उसको देखेंगे। वी हैव सीन दैट अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो हमने देखा है कि जो शब्द नाउन के साथ यानी संज्ञा के साथ यूज होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, संज्ञा को डिस्क्राइब करने वाला, उसके बारे में और ज्यादा बताने वाला जो शब्द होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं।
एडजेक्टिव यानी हिंदी में आप जिसको विशेषण बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये हम जानते हैं। देयर आर 3 ways टू शो द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो 3 तरीके होते हैं जिससे कि आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं एडजेक्टिव्स का, विशेषण का कंपैरिजन यानी कंपेयर करना, तुलना करना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, रमाज मैंगो इज स्वीट, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, स्वीट है, ठीक है ना। तो यानी कि रमा का जो आम है वो मीठा है। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रमास, कंपेरेटिव यानी कि इसमें तुलना हो रही है दो की, हरी का आम रमा के आम से ज्यादा मीठा है, ठीक है। स्वीट हो गया, अब ये देखिए स्वीटर यानी इसमें ई आर लग गया। गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री, यानी कि गोविंद का आम सबसे ज्यादा मीठा है, सब में से सबसे ज्यादा मीठा आम गोविंद का है, तो ये सुपरलेटिव। तो आपने देखा स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है ना, ये हमारे एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म्स हुए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमको ये कुछ वर्ड्स है, इसका भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव लिखना है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, इस तरह से। तो ये हम आगे आने वाले एक्सरसाइज पार्ट में देखने वाले हैं। अब देखिए, यूज दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। छोटा सा कन्वर्सेशन दिया है हमें, यस आई डू या नो आई डोंट, ये लिख के कन्वर्सेशन को पूरा करना है। यस आई डू यानी कि जब आप हाँ बोलते हो तो यस बोलते हो, नो आई डोंट यानी कि मैं नहीं करता या मैं नहीं करती। देखिए, पहला कन्वर्सेशन है मोना और शालू के बीच में। मोना कहती है डू यू लाइक ट्रीज, क्या तुम्हें पेड़ पसंद है। शालू कहती है यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। शालू कहती है डू यू लाइक बनानास, क्या तुम्हें बनानास यानी केले पसंद है। मोना कहती है नो, अब नो के आगे क्या लगेगा, नो आई डोंट। देखिए, नो आई डोंट यानी कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है। मोना कहती है डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें आम पसंद है। शालू कहती है यस आई डू यानी कि हाँ मुझे पसंद है। अब देखिए सेकंड कन्वर्सेशन मोहन एंड श्याम के बीच में। मोहन कहता है आई लाइक फुटबॉल, डू यू, मुझे फुटबॉल पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है। तो श्याम क्या कहता है, नो, नो आई डोंट, है ना, कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। ग्रैंडपा यानी दादाजी बोलते हैं आई लाइक वॉकिंग, डू यू, मुझे वॉक करना यानी कि जो वॉक करते हैं, चलते, मुझे चलना पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है। तो ग्रैंडसन यानी पोता क्या बोलता है, यस आई डू यानी हाँ मुझे पसंद है। हरिराम और बलिराम, ये दोनों के बीच में देखिए, हरिराम कहता है आई लाइक रीडिंग, डू यू, वो कहता है कि मुझे पढ़ना पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है। बलिराम कहता है नो आई डोंट, है ना, नो आई डोंट यानी नहीं मुझे पढ़ना नहीं पसंद। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, एक बच्चा एक बन जाए और दूसरा दूसरा बन जाए, तो इस तरह से आप इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखिए लेट्स टॉक, वर्क इन ग्रुप्स, डिस्कस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेड़ के अलग अलग यूजेस, उपयोग बताने हैं, और इसमें हिंट्स हमारे दिए हुए हैं, रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वुडन टेबल, पेंसिल्स, पेपर, मेडिसिन, ये सारे शब्दों का यूज करके हमें जो है एक पैराग्राफ लिखना है। फिर लेट्स रीड, देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक पोएम है छोटी सी एक्चुअली, और इसको पढ़ के हमें आंसर्स देने हैं। तो कैसे, द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की आग, फ्लेम यानी क्या होते हैं, लपटें होती हैं एक्चुअली। इन जनवरी आई गो टू द पार्क, यानी जनवरी में मैं पार्क में जाता हूँ। आई सी अ ट्री, मैं पेड़ को देखता हूँ। अ क्रूप्ड ग्रे ट्री, क्रूप्ड ग्रे ट्री यानी कि बहुत ही बूढ़ा सा और जैसे कि निर्जीव सा होता है वैसा पेड़। इट हैज नो लीव्स, उसमें कोई पत्ते नहीं है। व्हाट एन अगली ट्री, अगली यानी बहुत ही बदसूरत सा, तो कितना गंदा पेड़ है। इन फरवरी, अब जनवरी में ऐसा था, फरवरी में देखिए, इन फरवरी आई गो टू द पार्क, फरवरी में मैं पार्क में जाता हूँ। द अगली ट्री इज इट ऑन फायर, ये सोचता हूँ कि जो अगली ट्री, जो बदसूरत पेड़ है, वो उसमें आग लग चुकी होगी, क्या वो खराब हो गया होगा। नो इट्स कवर्ड विथ फ्लावर्स, पर नहीं ये तो फूलों से लद चुका है, भर चुका है पूरा। रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स, लाल और ऑरेंज कलर के फूल। इट इज अ ढाक ट्री, ये एक ढाक ट्री है, ढाक का पेड़ है। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, तो इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल का जो है फ्लेम यानी जो लपटे जिसको बोलते हैं ना, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, ये कितना सुंदर दिखता है। तो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। अब देखिए बाकी एक्सरसाइज हम अभी करेंगे, एक लास्ट लेट्स डू, ये आपको अपने आप से करनी है। इसमें आपको क्या करना है, कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक।
आपको अपनी कॉपी में अलग अलग पेड़ों की पत्तियां जमा करके उसको सुखा के लगानी है। तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब आइए हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द ग्रामर इन यूज, यानी कि जो ग्रामर का पार्ट था हमने पढ़ा था पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो इसमें ही हमको फिल करने थे। तो देखिए बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना। बिग यानी क्या होता है, बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट एंड स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही सिंपल किया इसमें। हमने खाली ई आर और ई एस टी लगाया, जहां पे पहले से ई था तो हमने सिर्फ आर और एस टी लगाया, ठीक है ना। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको इस लेवल पे आपको ये सिखाया जा रहा है, आगे इसमें और भी अलग अलग तरह के जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक की। फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रीज। तो यूजेस ऑफ ट्रीज हमको बतानी थी, हमको इसमें वर्ड्स का यूज करना था, जो अलग अलग वर्ड्स बताए थे। तो देखिए यूजेस ऑफ ट्रीज क्या हो सकते हैं, पेड़ का उपयोग। द ट्रीज ब्रिंग रेनफॉल, पेड़ जो है वो बारिश लाते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं। दस दे मेक द एयर प्योर। तो इस तरह से वो जो हवा को प्योर बनाता है, शुद्ध बनाता है पेड़। The wood of the tree is used in making furniture like chairs, tables, etc. and pencils. तो जो लकड़ी है, पेड़ों की लकड़ी काम आती है फर्नीचर्स बनाने के, जैसे कि कुर्सी, टेबल या फिर पेंसिल्स हुई, वो भी इससे बनती है, लकड़ी से। पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम इट्स बार्क, इसका जो बार्क होता है उससे पेपर यानी कागज बनता है। ट्रीज लाइक नीम एंड सिंकोना हैव मेडिसिनल वैल्यू। कई पेड़ों में जो है मेडिसिनल वैल्यू होती है, यानी कि दवा वाला काम करते, जैसे कि नीम का पेड़ है, सिंकोना है, ऐसे पौधे भी होते हैं, तुलसी का है, पुदीना, ये भी जो है औषधि इसमें गुण है। रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री, रबर ट्री से हमें रबर मिलता है। अब देखिए लेट्स रीड में हमने एक छोटा सा पैसेज पढ़ा था, अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द पोएट सी इन द पार्क? पोएट जो है वो पार्क में क्या देखता है? द पोएट सी अ ट्री, अ क्रूड ग्रे ट्री इन द पार्क। तो पोएट जो है पार्क में एक बड़ा, एक क्रूड सा, पुराना सा और जिसके पत्ते झड़ चुके हैं, इस तरह का एक पेड़ देखता है पार्क में। हाउ इज द ट्री इन जनवरी? जनवरी में पेड़ कैसा होता है? इन जनवरी इट हैज नो लीव्स, इट लुक्स लाइक एन अगली ट्री। तो जनवरी के महीने में पेड़ पे कोई भी पत्ते नहीं होते और बहुत ही बदसूरत सा पेड़ दिखता है। हाउ इज द ट्री इन फरवरी? फरवरी में ये पेड़ कैसा दिखता है? इन फरवरी इट इज कवर्ड विद रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स। तो फरवरी में पेड़ जो है पूरा लाल और ऑरेंज कलर के फूलों से ढक जाता है। What is the poem about? पोएम किसके बारे में है? The poem is about a ढाक tree, the flame of the forest. तो ये पोएम जो है एक ढाक ट्री के बारे में है, जिसको कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। आप देखिए इसी पोएम पे बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। दो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन से हमको फिल करना है। आई सी अ ट्री इन द पार्क। तो देखिए यहाँ पे ट्री और लीफ दो वर्ड्स दिए हैं, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा? ट्री, यानी कि मैं पार्क में एक पेड़ देखता हूं। इन फरवरी द ट्री इज कवर्ड विथ फ्लावर्स। तो फरवरी में पेड़ जो है किस चीज से भरा पड़ा है? लीव्स यानी पत्तों से या फूलों से? तो फ्लावर्स से, ठीक है ना। तो दिस इज बेस्ड ऑन द पोएम दैट वी हैव रेड। नाउ द ट्री इज अगली और ब्यूटीफुल, ये दोनों अपोजिट्स हैं, ब्यूटीफुल यानी सुंदर और अगली यानी बदसूरत। तो अब पेड़ कैसा है? अगली है या ब्यूटीफुल है? तो इट इज ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स राइट, देखिए राइट अ पैराग्राफ ऑन द यूजेस ऑफ ट्रीज। अभी हमने वैसे एक देखा था, उसको हमने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा था, वो भी पॉइंट्स में लिखा था। अब हमने इसका एक पैराग्राफ बनाया है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस। ट्रीज, पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दे मेक द एयर प्योर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। ये पेड़ जो है हवा को प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और जो ऑक्सीजन है वो बाहर देके हवा को शुद्ध करते हैं। द ऑक्सीजन गिवन बाय देम इज यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स इन ब्रीदिंग। जो ऑक्सीजन पेड़ देते हैं, इसका यूज, इसका उपयोग जो है जितने भी जीवित प्राणी है वो लोग करते हैं सांस लेने में। यानी कि सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दे ब्रिंग रेनफॉल एंड प्रिवेंट फ्लड्स।
ये जो है पेड़ जो है बारिश लाते हैं और फ्लड्स, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन, इन तीनों चीजों को रोकते हैं। फ्लड यानी बाढ़, सॉइल इरोजन यानी कि क्या होता है, मृदाक्षरण या मृदा अपरदन, ठीक है, जो मिट्टी जो टूटती है, और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, इन तीनों चीजों को पेड़ रोकते हैं। Their wood is used in making furniture, pencils and paper is made from its bark. तो इसका जो वुड है, इसकी जो लकड़ी है, इसका इस्तेमाल होता है फर्नीचर बनाने में, पेंसिल बनाने में, और पेपर जो है वो इसके bark से बनता है। Some trees like neem and cinchona are medicinally important. और इस तरह से कुछ पेड़ जो है जैसे कि नीम और सिंकोना, अभी हमने पढ़ा भी था, वो उसका औषधीय बहुत ही महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है दवा के दृष्टि से। They also add to the beauty of nature. इसके साथ ही जहां पे भी हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उससे नेचर की, प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है। लाइफ विदाउट ट्रीज कैन नॉट बी इमेजिन। तो पेड़ों के बिना जीवन हम कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से आज हमने कई सारी चीजें सीखी। एक्सरसाइज में हमने एडजेक्टिव्स का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पार्ट देखा कि उसको किस तरह से करना है, और भी कई सारी एक्सरसाइजेज में हमने देखा कि हमें किस तरह से उनको सॉल्व करना है, किस तरह से पढ़ना है, समझना है। आज का ये सेशन यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल मीट सून। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।